मुकेश अंबानी की जियो का आगाज हुए अभी महज 3 साल ही हुए हैं और ये कंपनी दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने में कामयाब हुई है। लॉकडाउन के दौरान महज 47 दिन में जियो प्लेटफॉर्म्स को 97,000 करोड़ से ज्यादा का विदेशी निवेश हासिल हो चुका है। यही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू भी जबरदस्त हिट हुआ है। 7 हफ्ते में मिले 7 निवेशक। जियो पर लॉकडाउन कोरोना सब बेअसर। 47 दिनों में जुटाए करीब 1 लाख करोड़। जियो के जादू ने किया सबको हैरान। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के जियो को 1.5 महीने के अंदर 7वां निवेशक मिल गया है। बीते करीब 1.5 महीने में हर हफ्ते जियो को औसतन 1 निवेशक मिला है। पहले 5 निवेशक जहां अमेरिकी थे, वहीं छठे और 7वें निवेशक अरब देशों से हैं। निवेशकों की इसी कड़ी में ताजा नाम जुड़ा है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA का, जिसने जियो प्लेटफॉर्म्स में दिलचस्पी दिखाई है। इस निवेश के तहत ADIA जियो में 5,683.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के साथ ADIA की जियो प्लेटफॉर्म्स में हिस्सेदारी 1.16% होगी। ये सौदा फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पर होगा। के आक्रामक रवैये को शांत होने में महज चंद दिन का वक्त बाकी है, लेकिन भारतीयों की मैनेजमेंट स्किल्स ने चीन को बातचीत की टेबल पर ला दिया और उसे पैर पीछे हटाने को मजबूर कर दिया। खुद चीनी कारोबारी मानते हैं कि मैनेजमेंट क्षमता के चलते दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों में भारतीयों का बोलबाला है। LSE पर दबाव बढ़ाकर अपने कदम पीछे खींचने वाली चीनी सेना भारतीयों की ताकत से घबरा गई है। अपनी सीमा के भीतर भारत के कंस्ट्रक्शन के विरोध में चीन LSE पर सेना बढ़ाकर भारत को मनोवैज्ञानिक तौर पर परास्त करने की असफल कोशिश में जुटा था। लेकिन भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। अब भारत को शांति से रहना पसंद है तो आंख उठाकर देखने वालों पर पलटवार करने में भी देर नहीं लगाता। इस बार भारत ने चीन को उसकी भाषा में तुरंत जवाब दिया। सीमा पर सेना को दोगुना कर दिया और मजदूरों को भी बढ़ाकर सड़क निर्माण का काम तेज करने का इरादा ठान लिया। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, जब चीन से संख्या में आधी लेकिन मनोबल ताकत में 10 गुना भारी पड़ने वाली भारतीय सेना कोई लक्ष्य तय कर ले तो फिर उसे भेद कर ही शांत बैठती है। यही शौर्य पराक्रम भारतीयों के खून में रचा बसा है। बौद्धिक तौर पर भी भारतीय चीन पर भारी पड़ते हैं। यही वजह है कि दुनिया की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनियों में करीब 10 कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है, जबकि चीन का एक भी CEO इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। लेकिन इस हकीकत को सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है, खासकर तब जबकि चीन ने बीते 30 वर्षों में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जबरदस्त हुंकार भरी है। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका को चुनौती देने का काम करने वाला चीन आखिर क्यों भारतीयों से पिछड़ गया है? दरअसल भारतीय इतिहास और संस्कृति भारतीयों को विदेशी माहौल में काम करने के लायक रचने बसने में मदद करती है। वहीं चीनी एग्जीक्यूटिव्स चीन और स्टार्टअप कारोबारी चीन में ही वापस लौटना या काम करना पसंद करते हैं। वैसे तो ये स्टडी 2 साल पहले आई थी, लेकिन इसे जिस चीनी CEO ने समझा था, उसका दावा था कि भारतीय कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। ZTEs की भारतीय ब्रांच के पूर्व CEO वांग टाओ ने कहा था कि मैनेजमेंट भारतीयों का वो खुफिया हथियार है जिससे वो गुपचुप तरीके से चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। साफ है कि ये मैनेजमेंट केवल कारोबार में नहीं नजर आता, सीमा पर भारतीय फौज और केंद्र में सरकार को सलाह देने वाले नौकरशाहों में भी नजर आता है। यही वजह है कि LSE पर चीन कितना भी क्यों ना आक्रामक हो जाए, लेकिन भारत बिना गोली चलाए चीन को बातचीत की मेज पर ले आया और अब अंजाम तो जो भी हो, लेकिन अब एक बार तो चीनी सेना पीछे हट ही गई है। अब उम्मीद है कि मैनेजमेंट गुरु बन चुके भारतीय सीमा हो या कारोबार अपना परचम लहराने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। लेकिन इतना भी तय है कि जहां जैसे हालात होंगे भारतीय सेना वहां उसी विकल्प का इस्तेमाल करेगी। आज तक ब्यूरो।